जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के सपने ही पूरे हुआ करते हैं। ऐसा कहना था धीरूभाई अंबानी का, जिन्होंने एक साधारण परिवार से दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने का संघर्ष भरा रास्ता तय किया। बहुत कम लोग जानते होंगे, धीरूभाई का वास्तविक नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी है। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था और उनके माता-पिता का नाम जमनाबेन अंबानी और हीरालाल अंबानी था। उनके पिता एक शिक्षक थे और उनके 4 भाई-बहन थे। इतना बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। परेशानियों के कारण उन्हें हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद पिता की मदद करने के लिए उन्हें पकौड़े बेचने का काम करना पड़ा। पर इस काम में कुछ खास फायदा ना होने के कारण धीरूभाई ने इस काम को भी बंद कर दिया और सन 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने भाई रमणीक लाल की सहायता से अपने एक दोस्त के साथ यमन के एडिन शहर काम करने चले गए और वहां जाकर 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर एक पेट्रोल पंप पर काम किया। वह अपने दिन भर के काम के बाद भी कोई ना कोई पार्ट टाइम काम किया करते, जिससे उनके साथियों में उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा था। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि उन्हें अगर अमीर बनना है तो अपना खुद का बिजनेस करना ही होगा और बिजनेस के लिए पैसे चाहिए ही होंगे। कई जगहों पर काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपने काम में कमी नहीं की और पूरी मेहनत और लगन से अपने दायित्व को पूरा किया। इसीलिए काम से खुश होकर कंपनी के मालिक ने उनका प्रमोशन एक मैनेजर के पद पर कर दिया। धीरूभाई अंबानी की एक घटना के प्रति जुनून को बाय करती है। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे, तब वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी। लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े-बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस की बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। लेकिन थोड़े दिन उस काम को करने के बावजूद उन्होंने उस काम को छोड़ दिया और अपने वतन हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 1955 में उन्होंने 15,000 रुपये लगाकर अपने चचेरे भाई चंपकलाल दवानी के साथ मिलकर मसालों के निर्यात और पॉलिस्टर धागे के आयात का बिजनेस स्टार्ट किया। उनके मेहनत के दम पर अगले कुछ सालों में कंपनी का टर्नओवर 10 लाख रुपए सालाना हो गया। उस समय पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े भारत में नए थे और सूती के मुकाबले लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, क्योंकि यह सस्ता और टिकाऊ था और इसमें चमक होने के कारण पुराने होने के बाद भी यह नया जैसा दिखाई देता था और लोगों द्वारा ज़्यादा पसंद किए जाने की वजह से जल्द ही उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया। कुछ वर्षों के बाद धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दवानी की व्यवसायी साझेदारी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे। लेकिन धीरूभाई ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते समय के साथ चलते हुए टेलीकॉम, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम जैसे व्यापार में कदम रखते गए। आप उनकी सफलता का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि आज धीरूभाई की कंपनी में 90,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और भारत में उनकी कंपनी आज भी टॉप पर है। और 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया। पर धीरूभाई अंबानी का कहना था, बड़ा सोचो और जल्दी सोचो, आगे सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एक अधिकार नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।